महाराज जी ने पूरी शक्ति लगाकर कार्य किया, फिर भी इतना कार्य है कि अहरनिश काम करने पर भी बहुत काम अभी है। ये निकुंज को पुनः बंदर बहुत हैं यहाँ, तो बंदरों की सुरक्षा के लिए पहले तो बाउंड्री बने, पर बहुत ऊपर तक, ये ऊंचाई तक उसको ले जाया जाए। फिर ऊपर से जाल बने जिसमें वृक्षों की लता पताओं की पूरी सुरक्षा हो। फिर अच्छे सुशिक्षित माली उनमें सुंदर सुंदर लताओं के कुंज सजाए जाएं, और वह एक ऐसी स्थली हो कि अधिकारी जीव वहाँ जाकर थोड़ी देर मौन होकर के श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जप करें। अखंड धूना तो आज भी श्री अग्रदेवाचार्य जी का है, अग्नि अखंड है, और उनकी वह पवित्र गुफा भी है जिस गुफा में बैठकर वे भजन करते थे। आप बैठे थे और इस प्रकार से भाव राज्य में चले गए कि श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के नेत्रों के सामने साक्षात युगल सरकार प्रकट है, अष्ट सहचरियां प्रकट हैं, दिव्य वाद्य बज रहे हैं, महारास हो रहा है, और उस महारास का आस्वादन कर रहे थे श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज। उनके नेत्रों के सामने, उनके नेत्रों के सामने यह दिव्य लीला प्रकट हो रही थी। अपलक नेत्रों से नित्य रास विहार का वो दर्शन कर रहे थे सीताराम जी के। और नाभाजी उसी कोटि के महापुरुष हैं, जैसे परम रसिक उनके गुरुदेव, ऐसे ही उनके उसी कक्षा में अवस्थित नाभाजी महाराज। तो नाभाजी जब पहुंचे तो उनके सामने भी वही दृश्य है, क्योंकि दोनों की कक्षा एक है, वो भी भाव समाधि में चले गए। क्या लीला हो रही थी, इसका वर्णन अग्र स्वामी जी ने एक पद में किया है। जय जय रघुनंद चंद, जय जय रघुनंद चंद, रसिक राज प्यारे, 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 जय जय रघुनंद चंद, रसिक राज प्यारे। अंग अंग छवि अनंग, अंग अंग छवि अनंग, अंग अंग छवि अनंग, अंग अंग छवि अनंग, कोटि बारी डारे, कोटि बारी डारे, जय जय रघुनंद चंद, रसिक राज प्यारे, जय जय रघुनंद चंद, रसिक राज प्यारे, जय जय रघुनंद चंद, रसिक राज प्यारे, जय जय रघुनंद चंद, रसिक राज प्यारे।
सरयू तीर, विहरत नित सरयू तीर। सो है संग सो है सखीन भीर, संग सो है सखीन भीर। विहरत नित सरयू तीर, विहरत नित सरयू तीर। संग सो है सखीन भीर, संग सो है सखीन भीर। सिया अंश भुजा मेली, सिया अंश भुजा मेली, सिया अंश भुजा मेली, सिया अंश भुजा अवध के दुलारे, अवध के दुलारे। जय जय रघुनंद चंद्र रसिक राज प्यारे, जय जय रघुनंद चंद रसिक राज प्यारे। जय जय रघुनंद चंद्र रसिक राज प्यारे, जय जय रघुनंद चंद रसिक राज प्यारे। कोई सखी छत्र लिए व्यजन लिए, कोई कोई सखी छत्र लिए व्यजन लिए, कोई युगल सखी चंवर लिए, युगल सखी चंवर लिए, युगल सखी चंवर लिए, युगल सखी चंवर लिए। करत प्राण वारे, करत प्राण वारे। जय जय रघुनंद चंद्र रसिक राज प्यारे, जय जय रघुनंद चंद रसिक राज प्यारे। आहा। सुंदर सुकुमार गात, सुंदर सुकुमार गात, पुष्पमाल सकुचि जात, पुष्पमाल सकुचि जात। कितना सुकुमार हैं युगल सरकार जानकी नाथ जी के फूलों की माला भी सकुचा जाती है, कहीं हमारे स्पर्श से युगल को पीड़ा न पहुंच जाए। सुंदर सुकुमार गात, सुंदर सुकुमार गात, पुष्पमाल सकुचि जात, पुष्पमाल सकुचि जात। परसत भयभीत होत, परसत भयभीत होत, परसत भयभीत होत, परसत भयभीत होत। रूप के उजारे, रूप के उजारे,
जय रघुनंद चंद रसिक राज प्यारे। जय जय रघुनंद चंद रसिक राज प्यारे। जय जय रघुनंद चंद रसिक राज प्यारे। नख शिख भूषण अनूप नख शिख भूषण अनूप जथा जोग जथा रूप जथा जोग जथा रूप। नख शिख भूषण अनूप नख शिख भूषण अनूप जथा योग यथा रूप जथा जोग जथा रूप। कोटि चंद्र कोटि भानु कोटि चंद्र कोटि भानु कोटि चंद्र कोटि भानु कोटि चंद्र कोटि भानु। निरखत दुतिहारे निरखत द्युतिहारे। जय जय रघुनंद चंद रसिक राज प्यारे। 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 आहा मंद मंद मुसुकरात मंद मंद मुस्कुरात मंद मंद मुसुकरात मंद मंद मुस्कुरात। प्यारी संग करत बात प्यारी संग करत बात। मंद मंद मुसुकरात मंद मंद मुस्कुरात। प्यारी संग करत बात प्यारी संग करत बात। देखी देखी अग्रली देखी देखी अग्रली निरखी निरखी अग्रली निरखी निरखी अग्रली। तन मन धनवारी तन मन धनवारी। जय जय रघुनंद चंद रसिक राज प्यारे। 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 रसिक राज प्यारे रसिक राज प्यारे। श्री जानकीनाथ भगवान की की जय।
ये स्थली है ये। हम लोग भावना सुने हैं, नहीं तो श्री अयोध्या जी भी यही हैं, श्री सरयू जी भी यही हैं, श्री प्रमोद वन भी यही हैं, और श्री चित्रकूट भी यही हैं। सब कुछ यही है। उपासना के बल से श्री अवध मिथिला चित्रकूट के रस को, भाव को, मधुरोपासना को इस रेवासा छोटे गांव में पूज्य श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने प्रकट किया। इस भाव में डूबे हुए थे। हम आवाहन करते हैं, जो प्रेमी रसिक साधक हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आपके मन में शरीर संसार से वैराग्य हो रहा हो, श्री सीताराम जी की कृपा से, और आप ईमानदारी से भजन करके कुछ अनुभूति प्राप्त करना चाहते हो, तो श्री रेवासा धाम में आकर तन मन प्राण से यहाँ की सेवा करते हुए यहाँ निकुंज में बैठकर कुछ देर नाम जप करें। कल की ही बात है, श्री घनश्याम तिवारी जी ने, जो यहाँ के महाराज जी के बहुत समर्पित सेवक हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने एक बड़ी विशेष बात बताई। वे कह नहीं सके पूरी बात, कहते कहते बहुत व्याकुल हो गए, रुदन करने लगे, उनके नेत्रों से सुपात होने लगा। उन्होंने कहा, पूज्य रेवासा महाराज बड़े परेशान थे और यहाँ पुकारते थे युगल सरकार को भाव से। साक्षात श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया था, और इसी निकुंज में पूज्य रेवासा महाराज जी को श्री किशोरी जी का चलते हुए दर्शन हुआ था। और उन्होंने कहा, इसके बाद ही ये पूरा सब धीरे धीरे उठ के खड़ा हुआ और कहे, मेरे ऊपर इतनी कृपा थी कि हमसे उन्होंने कहा कि देखो यहाँ मैं भजन करता हूँ, ये बिल्कुल इस निकुंज से लगा हुआ सटा हुआ ये स्थान है, यहाँ आप एक रात्रि विश्राम करो, भजन करो, देखो आपको क्या अनुभूति होती है। कहते कि हम निवास किए, एक रात्रि विश्राम किए, सुख तो बहुत मिला, लेकिन हमें कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई। बोले महाराज जी ने पूछा कि किशोरी जी के नूपुर की धुन सुनाई पड़ी रात को? बोले हमें तो नहीं, हम तो बढ़िया से सो गए, हमको कोई खबर नहीं। तब महाराज जी ने हंस करके बोले, भैया उसके लिए रजोगुण तमोगुण से विमुक्त होना पड़ेगा, वह धरातल बनेगा तब वो अनुभूति होगी। एक महापुरुष का नाम आपने सुना होगा, नाम मैं इसमें विस्मृत हो रहा हूँ, किसी को स्मृति में हो तो बताए। काशी के बहुत बड़े विद्वान थे श्री दातार शास्त्री जी। दातार जी नाम सुना आपने? श्री शिव दातार शास्त्री जी बड़े प्रकांड विद्वान थे। किसी दर्शन शास्त्र संबंधी ग्रंथ के लेखन के लिए संस्कृत में टीका लिख रहे थे। उनको अत्यंत एकांत की आवश्यकता थी, जहां वे चिंतन मन करके उस गंभीर ग्रंथ की टीका, संस्कृत टीका लिख सकें। तो महाराज जी उनके विद्यार्थी रहे काशी में। तो उन्होंने कहा, गुरु जी आप यहाँ आओ, आपकी सब व्यवस्था कर देंगे, आप लिखो यहाँ। यहीं ऊपर वाला कक्ष उनको, इसके ऊपर वाला जो भाग है वहाँ उनको कक्ष उनको दे दिया और कहा कि आप लेखन करिए। तो वो रात्रि में लिखते थे, बहुत देर रात्रि में, दिन में भले विश्राम कर लेते, रात्रि में नीरवता अधिक होती है, तो रात्रि को कुछ लेखन करते थे, चिंतन करते थे। तो एक दिन उनको बड़ी मधुर नूपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ी कि कोई नृत्य कर रहा है। तो उन्होंने इधर पीछे की ओर देखा तो उनको कुछ दिखाई तो पड़ा नहीं। फिर उन्होंने देखा कि नृत्य कर रहा है कोई, नूपुर की बड़ी मधुर ध्वनि आ रही है। तो सवेरे पूज्य रेवासा महाराज जी से उन्होंने कहा
कि महाराज हमारा तो स्थान बदल दो। क्यों? बोले हमको बड़ा डर लगता है, रात को कोई नाचता गाता है, हमको लगता है जंगल है, कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं नाच रही है, चुड़ैल। कहते इतना सुनती मैं रो पड़ा और कहा गुरुजी ये विश्वनाथ जी की कृपा है, किशोरी जी के नूपुर की ध्वनि आपको सुनाई पड़ गई, लेकिन आपने ये जो अपशब्द बोल दिया कि कोई चुड़ैल यहाँ रहती है, तो अब आप इस सुख से वंचित हो गए। अभी तो नूपुर सुनाई पड़े थे, पता नहीं क्या क्या हो जाता। फिर महाराज जी बताते थे कि इसके बाद वे शास्त्री जी इतना रोए, इतना रोए, इतना पश्चाताप किया, लेकिन फिर दोबारा उनको अनुभूति नहीं हुई। श्री विश्वनाथ शास्त्री जी, दातार शास्त्री, दातार गुरु जी विश्वनाथ शास्त्री जी काशी के मूर्धन्य विद्वान थे, न्याय शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। श्री विश्वनाथ जी दातार, और जीवन पर्यंत उनकी श्रद्धा यहां से जुड़ी रही। इसके बाद पर रात रात भर जगे, रात रात भर रोए, लेकिन फिर कभी नूपुर सुनाई नहीं पड़ा। ये स्थली है, आज भी लोगों को अनुभूति यहां होती है। तो भैया प्रेम सर्वोपरि है। तो हम जो चर्चा निवेदित कर रहे थे उसको पूरी कर दें कि नाभाजी की भी वही अवस्था हो गई, क्योंकि रास हो रहा है। अब महाराज साहब ने सोचा, मान सिंह महाराज ने सोचा कि अरे गुरुजी तो 3 घंटे बीत गए, आए ही नहीं, और नाभाजी गए तो वो भी नहीं आए, तो आखिर वहां है क्या ऐसा कि जो जाता वो लौट के नहीं आता। तो राजा साहब स्वयं गए। अब स्वाभाविक आप लोग विचार कर सकते हैं कि राजाओं का जमाना था और मानसिंह महाराज की कितनी प्रतिष्ठा थी, वे स्वयं कहीं जाएं तो किसी की हिम्मत है उनको रोकने की? कोई साधु तो रोक नहीं पाया उनको, तो चले गए भीतर। जैसे ही वे भीतर प्रविष्ट हुए मानसिंह महाराज, उस दिव्य वातावरण में प्रवेश करते ही उनकी भी दशा विचित्र हो गई। उनके शरीर में बार बार रोमांच होने लग गया, शरीर कांपने लग गया, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चली, दिव्य सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था, गमक रहा था। कुंज लता कुंज के दिव्य दर्शन उन्हें हुए, पर अधिकारी न होने के कारण उस रास का दर्शन उनको नहीं हुआ। लेकिन वे समझ गए कि हमें तो केवल एक झलक मात्र मिली है कि इस स्थल में कुछ न कुछ अलौकिक घटना घट रही है, लेकिन जो कुछ अलौकिक दृश्य प्रकट हो रहा है उसको आचार्य चरण और उनके सुयोग्य शिष्य नाभाचार्य जी महाराज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। चलो, ऐसे दिव्य स्थल में मुझे आने का अवसर मिला, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और राजा भी साष्टांग प्रणाम करके वहीं भाव समाधि में चले गए। राजा भी भावमग्न हो गए। अब तक विक्षेप नहीं हुआ था, अब तक नाभाजी के आने से विक्षेप नहीं हुआ। विक्षेप का स्वरूप क्या है? विक्षेप का स्वरूप है विजातीयत्वम व्यवधानत्वम। क्या है? विजातीयत्वम व्यवधानत्वम। विक्षेप, और जो विक्षेपत्वम कहो या व्यवधानत्वम कहो, विजातीय द्रव्य जब भी आएगा वो विक्षेपक बन के ही आएगा। तो अग्रदेवाचार्य जी में और श्री नाभाचार्य जी में साजात्य है। जिस रसोपासना के सर्वोच्चतम धरातल पर आचार्य चरण प्रतिष्ठित हैं, उसी धरातल पर श्री नाभाचार्य जी प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उनके विराजने से उनको विक्षेप नहीं हुआ। और राजा कुछ बोला नहीं, दूर से ही साष्टांग प्रणाम करके रज में बैठ गया मानसिंह राजा। लेकिन उस विजातीय के आने से, रजोगुणी तमोगुणी के आने से आपका ध्यान भंग हो गया। ऐसा होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने अपने निकट किसी को नहीं रखा।
और जब मेरे ऊपर कृपा हुई तो नासिक कुंभ में गए, ग्वालियर गए, कहाँ कहाँ नहीं, कई जगह उनके साथ हमने यात्राएं की। और उनका जहाँ आसन होता था वहाँ उनके चरणों की ओर यदि किसी का आसन होता था तो इस दास का ही होता था। और वे अहर्निश अपने भाव राज्य में ध्यान समाधि में रहते थे। तो एक बंगाली साधु आया, नासिक की बात है, महाराज जी के शिष्य थे, गौर बाबू गौरदास जी स्थान के मुख्य व्यक्ति थे। तो हमने सौहार्द के कारण उनका थैला लेकर महाराज जी के ही छत्ता में रख लिया। और महाराज जी ने देखा, बोले ये सामान किसका है? एक थैला था, ये किसका सामान है? उनका महाराज जी गौरदास जी का, गौर बाबू का। बुलाओ उसको। बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां घुसने की? कैसे तेरी हिम्मत हुई यहां घुसने की? किधर से आया? तो बोला छोटी महाराज हमको यहां ले आई, ऐसी बोलते थे वो हिंदी। छोटी महाराज ले आई हमको यहां, हमसे बोले तुमको मेरे पास रहना है कि नहीं? 1 मिनट में निकाल बाहर करूंगा दोनों को। मेरी बिना आज्ञा के कैसे घुसाए तुमने? फेंक फेंक सामान बाहर फेंक। हम तो डर गए, कांप गए। उनका थैला लेके गए। बांसवाड़ा वाले अधिकारी जी थे, श्री नारायण दास जी महाराज। मैंने कहा महाराज जी हमारे स्थान का साधु है, विचार पुराना है। महाराज जी तो डांट डपट रहे हैं, कहीं इसको आसन। बोले हाँ ठीक है। करावटी में उन्होंने आसन लगवा दिया। थोड़ी देर बाद हम आए, महाराज बोले गया? हमने कि गए नहीं, उनको आसन लगवा दिया। देखो प्रपंच नहीं करना मेरे पास रहकर, मैं पूरे जीवन में अकेला रहा हूं। केवल एकमात्र तुम ऐसे हो कि तुम्हारे अत्यंत निकट रहने पर भी मेरी ध्यान धारणा में विक्षेप नहीं पड़ता है। दूसरा कोई भी व्यक्ति आता है तो मुझे विक्षेप हो जाता है। इसलिए तुम रह सकते हो मेरे पास, और चाहे जितना बड़ा कोई महात्मा आ जाए, यहां मत गुस्साना किसी को। हमने कहा महाराज जी गलती होगी, क्षमा करें, अब ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी, राम राम करो। बस चुप हो गए। तब हमने देखा कि विजातीय से व्यवधान होता है। हम सजाती नहीं है महाराज जी के, लेकिन उन्होंने हमको मान रखा था। वो कहते थे कि मेरे ध्यान में, मेरी धारणा में, उपासना में तुम्हारे रहने से अंतर नहीं पड़ता, मेरा काम बिल्कुल ठीक चलता रहता है, दूसरा आते अंतर पड़ जाता है। तो राजा आया तो अंतर पड़ा तो व्याकुलता हुई, दृश्य लुप्त हुआ तो व्याकुलता हुई, तब ध्यान भंग हुआ, देखा तो राजा से। तो आप उसी भावना में फिर डूब के जाना चाहते थे। तो ये स्वाभाविक है ना कि आपका मानसिक धरातल कहीं अन्यत्र हो और कोई विक्षेपक उसी समय आ जाए, आप क्या कहेंगे कि ये जल्दी यहां से जाए। अब ये कैसे कहें कि तुम चले जाओ यहां से? ये शालीनता नहीं है। व्यक्ति कितनी दूर से आया है, भाव लेकर आया है, और उसको कहा जाए कि तुम भगो यहां से, तो ये तो सभ्यता नहीं। तो उसका उचित तरीका ये है कि कोई व्यक्ति हमारे पास आए और हमारी इच्छा है कि अब हम एकांत ही रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ न रहे, तो हम कहेंगे लाओ भाई विठल, लाओ प्रसाद लाओ, इनको प्रसाद दे दें। प्रसाद दे दें का मतलब उस व्यक्ति को, यदि वो समझदार है तो उसको ईमानदारी से समझना चाहिए कि हमको महाराज कह रहे हैं प्रसाद मिल गया, अब जाओ, पधारो। प्रसाद मिलने का मतलब पधारो। अब अरे तो कैसे कहें कि तुम चले जाओ? तो 10 केला अग्र स्वामी जी ने 10 केला नाभाजी को दिए और कहा कि सबको बांट दो। मान सिंह भी समझ गए कि गुरुजी के चित्त में विक्षेप पैदा करना अच्छा नहीं है। वो तत्काल बाहर आ गए। अग्र स्वामी जी पुनः अपनी भावना में डूब गए और श्री नाभाजी ने 10 केले मान सिंह को दिए, उनके मंत्रियों को दिए
और 10-10 केले 10,000 सैनिकों को दिए। और केला कितने थे? 10 केले 10 ही थे और 10 केलों में 10-10 सबको दिए, बराबर सबको दिया। उसमें राजा रंक का भेद नहीं किया। हमारे एक गोपाल जी हैं, जानते हैं आप, गोपाल दास जी अग्रवाल। वो हमसे बोले एक बार, बोले महाराज जी एक बात है। क्या? बोले जो बड़ी सेवा करने वाले हैं उनको भी आप उतना ही प्रसाद देते हैं और जो एक पैसा भी भेंट नहीं करते उनको भी उतना ही प्रसाद देते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने हमसे एक बार पूछा। माने उनके कहने का आशा ये था कि जो विशिष्ट लोग हैं उनको तो ज़्यादा ही देना चाहिए, उस सामान्य लोगों को तो चना चनौरी दे के, सुखल सुखल वालों को तो ऐसे ही विदा कर देना चाहिए। हमने कहा कि गोपाल जी ये रघुनाथ जी का दरबार है, इसमें राजा रंक का भेद नहीं, अमीर गरीब का भेद नहीं है। भगवान के दरबार में जो आए सब एक जैसे हैं, इसलिए सबको एक जैसा प्रसाद है। हमारा स्वार्थ होए तब तो हम आपकी जी हजूरी करें। आपका अपना स्वार्थ और परमार्थ आपको सिद्ध करना हो तो आप भगवान के सन्मुख होकर के रहें, आप संतों के होकर के रहें, आप अपना जीवन सत्संग में, सेवा में, साधु संग में समर्पित करें। उससे लाभ किसका होगा? आपका लाभ होगा। तो आप अपना लाभ चाहते हैं तो आप ऐसा करो, आप नहीं लाभ चाहते तो मत करो। हमारी कोई आपसे रिश्तेदारी थोड़ी है, हमने आपकी खीर थोड़ी खाई है। ये भाव। अब इतना आनंद हो गए मान सिंह के, अब तो पूरा दिन तो यहीं चला गया, तो फिर यात्रा आगे बढ़ नहीं सकी, यहीं पूरे रात उनको रहना पड़ा। इसलिए उस स्थल का नाम आज भी लोग उसको पड़ाव कहते हैं। और जब मान सिंह महाराज गए, अकबर को पता चला, क्योंकि सेनापति तो वही थे, अकबर को पता चला तो अकबर की बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई और अकबर भी यहां दर्शन करने आया। स्वामी हरिदास जी का दर्शन करने वृंदावन आया और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का दर्शन करने यहां आया। जहां धूना है वहीं आचार्य चरण विराजे थे। जिस समय श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज यहां पधारे हैं तो ये स्थल उन्हें प्रिय लगा, गलता से चल के आए थे, यहीं बैठ गए। उस समय गांव में, यहाँ के जो गांव के मूल निवासी थे वो कावरा थे। कावरा होते ना माहेश्वरियों में, कावरा क्या? हाँ ये तो है ही है, खैर कावरा। माहेश्वरियों में जो कावरा गोत्र के होते हैं, माहेश्वरी वैश्य, उन कावराओं की मूल जगह यही है। यहीं से कावरा पूरी दुनिया में गए हैं। अब भले ही कोई 200-300 साल से और कहीं कहीं बस गए हों, लेकिन सबका मूल, कावराओं का मूल यही है। तो जब सब श्री अग्रस्वामी जी यहाँ पधारे तब कावरा ही थे। यहाँ वैश्यों में कावरा थे और कचेरे थे, कांच का काम करने वाले, और बंजारे थे, नमक का काम करने वाले बंजारे। कुछ ब्राह्मण भी थे, पर व्यापार करने वाली 3 जातियां थीं। एक तो कावरा, और एक कचेरे कांच का काम करने वाले, और एक बंजारे नमक का काम करने वाले बंजारे। यहाँ नमक पैदा होता है, यहाँ कहीं कहीं नमक पैदा होता है। भूमि में पानी निकालो और फिर उसको खेत में डाल दो तो वो नमक की ढेली बन जाती है। अपने ठाकुर जी की भी एक जगह ऐसी है, जीण माता जाते हैं तो वहाँ भी नमक निकलता है। रघुनाथ जी का भी नमक निकलता है एक जगह। महाराज जी हमको दिखा के लाए थे। यहाँ नमक, किसी जमाने में तो नमक का बड़ा कारोबार यहाँ था। तो अब पानी कितना खारी होगा जमीन में, आप विचार करके देख सकते हैं। तो लोगों ने कहा महाराज जी आप यहाँ विराजने का निश्चय कर लिए तो अच्छी बात है, पर यहाँ तो पानी की बहुत समस्या है, बहुत दूर से पानी लाना यहाँ पड़ता है, यहाँ पानी की बहुत समस्या है, पानी है ही नहीं, एकदम खारी पानी है, वो भी बहुत गहराई में है।
तब आपने प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए पीछे जो कुआं है ना, यहीं आपने चिपिया जैसी गड़ाई, चिपिया जानते ना, धूना में अग्नि को इधर ठीक करने के लिए चिमटा, वो चिमटा जैसी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने गड़ाया। तत्काल श्री गंगा जी की निर्मल धारा प्रकट हो गई। और आज भी इस क्षेत्र में जो जल है वो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की कृपा से, यहां से थोड़ा ही सा हटने के बाद पानी मुंह में देने लायक नहीं है। इस स्थान में कितने कुआं है महाराज जी? 7 कुआं हैं और 1 बावड़ी है। राजस्थान में एक छोटी सी जगह में 7 कुआं हो और सब में पानी हो और बावड़ी में भी पानी हो, ये संभव है? शेखावाटी क्षेत्र में ये है आचार्य चरण का अनुग्रह। तो लोगों ने प्रार्थना की, महाराज यहां तो कुछ है ही नहीं पानी, आपने पानी प्रकट कर दिया। किस प्रसंग को लेकर कह रहे थे ये बात, याद दिलाओ। हाँ, अकबर के, हाँ। तो इसी कुआं पर जहां आचार्य चरण जहां जल प्रकट किया था, भोर भोर में, भोर ही भोर की वेला में अकबर आया तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े महापुरुष जिनके इतने बड़े बड़े चमत्कार प्रसिद्ध हैं, मान सिंह के गुरुजी, और वो जंगल में रहते होंगे। यहां कुछ बना थोड़ी था, जंगल था। अब वो दातुन कर रहे थे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, तो उन्हीं से पूछने लग गया कि मैं दर्शन करने आया हूँ, अकबर हूँ, दर्शन करने आया हूँ। तो पता चला कि आचार्य चरण है। तो आश्चर्य में पड़ गया कि इतने बड़े महात्मा होकर ऐसे एकदम सामान्य तरीके से बैठे। तो मन में उसके आया कि अरे ये क्या चमत्कारी होंगे। अपने साथ एक मुसलमान फकीर को लेके आया था, वही बड़ा करामाती था। तो एक प्रकार से अग्र स्वामी जी की परीक्षा लेने के लिए उसने ऐसा किया था। उस फकीर को इशारा किया और फकीर ने इसी कुआं पर चादर बिछा दिया और 4 कोने पर 4 सुपारी रख दी और उसी चादर पर बैठकर खड़े होकर नमाज पढ़ने लग गया। तो आप विचार कर सकते हैं, गहरा कुआं हो और बीच में खाली जगह हो और कोई खड़ा हो तो चादर नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। और 4 सुपारी से दबा हुआ है छोर, फिर भी बढ़िया से सब काम किया उसने। तो घूर घूर करके अकबर देख रहा था आचार्य चरण को कि देखो हम भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ऐसे ऐसे फकीर हमारे साथ रहते हैं। आप समझ गए कि तो चमत्कार देखने आया, इसको कोई सत्संग से लेना देना नहीं है। आप तो दातुन तो कर ही चुके थे, आप बैठे रहे और आपने अपने कमंडल से आज्ञा दी, अरे भाई हमको स्नान कराओ। तो कमंडल अपने आप कुआं में जा जाकर जल लेकर उनके शरीर पर डालने लग गया। कमंडल से कहा मुझे स्नान कराओ, तो कमंडल उनको स्नान कराने लग गया। स्नान हो गया, आपने वस्त्र परिवर्तन कर लिए, जो स्मरण किया वे उनके अचला लंगोटी वस्त्र सब उपस्थित हो गए। आपने वस्त्र धारण करने के बाद अपना आसन मृगचर्म ऐसे उछाल दिया ऊपर की ओर, वो आकाश में स्थिर हो गया, कम से कम 100-200 फीट ऊपर। और उसको प्राणायाम की सिद्धि थी ना, फकीर को कुछ कम कर रखा था कि वो अधर में स्थिर हो जाता था। आप अपने संकल्प बल से 100-200 फीट ऊपर चले गए, अपने आसन पर विराज गए। वहीं आपने तिलक स्वरूप किया और हवन करने के लिए वहीं आपने अग्नि का स्मरण किया, तो वहीं अग्नि प्रकट हो गई। बिना आधार के कोई हवन कर सकता है क्या? नीचे आधार न हो तो हवन कर सकते हो क्या? और वहीं यज्ञ कुंड प्रकट हो गया, वहीं आप स्वाहा स्वाहा करने लगे। सारा नित्य नियम किया, अकबर देखता रह गया। और फिर आपने अपना नियम करने के बाद अकबर को कहा, अब तुम्हारे फकीर में हिम्मत हो तो हमारे पास तक आ जाए, वो हमारी बराबरी पर आकर बैठ जाए तो हम समझेंगे।
वो पूरी शक्ति लगाया, वहां से उठ ही नहीं सका। अंत में अकबर चरणों में साष्टांग पड़ गया, बोले महाराज गुस्ताखी माफ करो, आप तो एक सच्चे फकीर हो, आप तो ईश्वर की कोटि के ही हो, मैं बादशाह हूं, मुझसे कुछ आप सेवा स्वीकार करें। आपने सर्वथा मना कर दिया। सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि तुम दोबारा हमारे पास मत आना, दोबारा हमारे पास तुम मत आना, बस यही सेवा है तुम्हारी, कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ना हमें कभी याद करना, ना बुलाना, ना हमारे पास आना। महाराज आप रुष्ट हैं? बोले मैं बिल्कुल रुष्ट नहीं हूं, प्रसन्न हूं, हमारा रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है, हमें तुमसे क्या प्रयोजन है। नहीं महाराज कुछ तो ले लो हमसे। तब आपने हंस करके कहा कि मेरी फकीरी के आगे, मेरे वैराग्य के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे अग्रदेवाचार्य जी महाराज। बोला महाराज मेरी मर्यादा नष्ट होगी, मैं बिना कुछ दिए चला जाऊंगा तो मेरा मान रख लो। तब आपको ये विचार था कि कैसे भी पिंड छोड़े ये जाए यहाँ से। तब आपने ठाकुर जी की गैया चल रही थी, जानकी नाथ जी की। इससे सिद्ध होता है कि गलता जी से भी आचार्य चरण आए होंगे ठाकुर जी को लेके, संतों को लेके, तो गैया भी साथ साथ उनकी आई होगी। भले ही यहाँ कुछ नहीं था, पर ठाकुर जी और ठाकुर जी की गैया जरूर थी, क्योंकि गाय के बिना भगवत सेवा संभव, गायें थी। तब आपने कहा कि गायें स्वच्छंद रूप से चर सकें, ऐसा कोई स्थान आप दे सको तो दे दे। तब गोरेया, गोरेया नाम है ना, है गोरिया, गोरिया नामक गौर गायों को चरने का स्थान अकबर ने प्रदान किया। उसका पट्टा अभी भी मौजूद है ताम्रपत्र पर, आज भी ताम्रपत्र पर अकबर के हस्ताक्षर हैं और वो पट्टा मौजूद है। कितना जमीन? वो पंडित जी बता रहे हैं 16,000 बीघा गायों को चरने के लिए दिया, लेकिन अब तो शायद 400-500 भी नहीं बचा हो। कितना बचा है? अब तो तमाम लोग अतिक्रमण में चला गया, कुछ सरकारी चला गया इधर उधर, लेकिन अभी भी ठाकुर जी की गैया वहां चरने जाती है। अभी भी जितना भी गोचर बचा है उसमें अभी भी ठाकुर जी की गैया चरने जाती है। जो बड़ी गौशाला है उसकी गायें ग्वारिया रोज लेके जाता है और वहां जंगल में गाय घूम के टहल के चर के आती है। प्रेम ही सर्वोपरि है, प्रेम से आगे कोई तत्व नहीं है, प्रेम से आगे कोई वस्तु नहीं है। इसलिए सुनी स्नेह मय पुरु जैन वाणी, सुनी स्नेह मय वाणी, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी। हम चर्चा यही कर रहे थे कि साधन से साध्य की उपलब्धि न हो तो साधन में कमी है। आज चित्रकूट के तपस्वी, योगी, वैराग्यवान, ज्ञानी, विज्ञानी, अमलात्मा, बिमलात्मा महर्षि भी अपने साधन की निंदा कर रहे हैं कि हाय हाय, अयोध्या वासियों को जैसा प्रेम मिला है वैसा प्रेम हमें नहीं मिला। तो हम चर्चा कर रहे थे कि उनको भी प्रेम देने के लिए भरत जी का चरित्र है, क्योंकि साधु को अमृत पिलाना, सुर साधु उन्हें अमृत पिलाने के लिए श्री राम जी ने ये लीला की है। सभी लोग नित्य कर्म करके राम जी को प्रणाम करते हैं, पुलकित होकर के प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहई दरस निज निज अनुहारी, सब अपनी योग्यता के अनुसार भगवान का दर्शन करते हैं।
दर्शन में किसी को प्रतिबंध नहीं है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सब राम जी का दर्शन करते हैं। अपनी मर्यादा में स्थित रहकर सब भगवान का दर्शन करते हैं। सब सावधान होकर के निवास करते हैं और श्री रघुनाथ जी अत्यंत सावधान होकर सबका आदर करते हैं। किसी को यह अनुभव न हो जाए कि हमारी उपेक्षा प्रभु कर रहे हैं, सबका सम्मान करते हैं। और सकल सराहत कृपा निधान ही, और सभी अयोध्यावासी कृपा निधान श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हैं। ऐ राम जी के जैसे तो राम जी ही हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जाने जथारथ। श्री गोस्वामी जी इस प्रकरण में अपना एक भाव निवेदित कर रहे हैं, बहुत प्यारा भाव है। बोले राम जी का स्वभाव चित्रकूट में आने के बाद ऐसा हो गया हो, ऐसा नहीं है। लरिकाई लरकाई ते रघुबर बानी, लरिकाई ते रघुवर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी, पालत नीति प्रीति पहचानी, शील संकोच सिंधु रघुराऊ, शील संकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। ये दो चौपाई राम जी के स्वभाव के लिए बहुत ही प्यारी चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं बाल्यकाल से ही श्री रघुनाथ जी का यह बाना है, अर्थात उनका सहज स्वभाव है कि वे प्रेम को पहचान कर प्रीति की रीति का निर्वाह करते हैं। प्रेम की जो विलक्षण नीति है उसका पालन करते हैं राम जी, शिशुपन से ही, शैशव से ही। और कैसे हैं श्री रघुनाथ जी का शील, वो सामान्य शील नहीं है। शील के भी सिंधु हैं और संकोच के भी सिंधु हैं। शील सिंधु हैं, शील के समुद्र हैं, और संकोच के भी सिंधु हैं। देखो शील और संकोच इनकी बड़ी प्रगाढ़ मैत्री है। शीलवान व्यक्ति ही संकोची होता है। शील रहित व्यक्ति तो ऐसी बात करे कि बस हृदय फट जाए। शीलवान व्यक्ति किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता। जितना शील होगा उतना संकोच होगा। शील संकोच की जोड़ी है। तो राम जी शील सिंधु हैं तो संकोच के भी सिंधु हैं। और कैसे हैं? सुमुख। सुमुख माने, अरे सुमुख तो सभी होते हैं, पर बहुत से लोगों का अभ्यास होता है। भगवान ने तो बहुत अच्छा बनाया। सहजहु चितवत मनहु रिसोते, ऐसा मुंह फुला के रहेंगे, मुंह बना के, नाक मुंह बिगाड़ के रहेंगे। देख के लगे भैया इस पे क्या वज्रपात हो, वज्र पड़ गया, ये ऐसा मुंह क्यों बनाए घूम रहा है। पर श्री राम जी का स्वभाव है प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। चाहे जैसी परिस्थिति हो राम जी मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। यह है सुमुख। और कैसे हैं? सुलोचन। आंख भी सबकी अच्छी होती है, आप बुरा नहीं मानना।
जिनकी आंखों में बहुत विकार होता है, कैड़े भेड़े त्रिपटे होते हैं, वो भी अपनी आंख को अच्छा ही मानते हैं, खराब नहीं मानते हैं। हाँ, यदि खराब मानते हो, अच्छा न मानते हो, तो उनसे आप कह के देखो, आंख बबूला हो जाएंगे। इसका मतलब तो आप नहीं उनको अच्छा माने, वो तो अच्छा मानते हैं कि नहीं मानते। पर श्री रघुनाथ जी सुलोचन है। सुलोचन किसको कहते हैं? श्री राम जी अपनी चरणों की शरण में आए हुए के दोस्त तो देखते ही नहीं। कोई कहे कि इनमें इतने दोष हैं तो मानते नहीं हैं। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, रहती न चित प्रभु चूक किए की, करते सुरत सहवार ये। इसलिए तो कागभूषण जी ने दो टूक शब्दों में फैसला कर लिया, अस स्वभाव कहूँ सुनाऊं न देखाऊं, अस स्वभाव कहूँ सुनाऊं न देखाऊं, केही खगेश रघुपति सम लेखा, केही खगेश रघुपति सम लेखा, कर्णांत दीर्घ नयनम। अनुमान वहां तक जा नहीं सकता महाराज। छोटी थोड़ी बड़ी बड़ी आंख जिसकी होती है बहुत अच्छी लगती है। आप विचार करो, कर्णांत यहां तक नेत्र हैं, दीर्घ नयनम नयना विरामम, करुणा का, वात्सल्य का, दया का, प्रेम का समुद्र रघुनाथ जी के नेत्रों में उद्वेलित हो रहा है। सुलोचन ऐसे इनके नेत्र हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। समय अधिक हो गया, नहीं तो एक आध पद गाने की इच्छा थी, फिर कभी कल गा लेंगे। हरिशरणम, भगवान के नेत्रों का सौंदर्य भी कितना अद्भुत है। अग्र स्वामी जी ने बड़े प्यारे प्यारे पद लिखे हैं नेत्रों के सौंदर्य। सुलोचन है श्री रघुनाथ जी, और सरल स्वभाव, मंद मंद मुस्कुराहट तो है ही है। राम जी कैसा बोलते हैं जानते हैं? राम जी को वाल्मीकि महर्षि ने पूर्वभाषी कहा है। क्या कहा? क्या कहा? पूर्वभाषी। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है, वो इतने गुमान में भरे रहते हैं, ठसक में। वो कहते हैं हमसे कोई राम राम करेगा तो ही हम राम राम करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे, चाहे भले ही हमारा बाप ही क्यों ना हो।
ऐसे भी अहंकारी लोग होते हैं। पर श्री राम जी, कोई भी व्यक्ति पहली बार उनके सामने आया, वो बोले न बोले, राम जी पहले से बोलते, कहो भैया कैसे हो। पूर्वभाषी हैं। और कैसे भाषे हैं, कैसे हैं? पूर्वभाषी हैं, अपूर्वभाषी हैं। पूर्वभाषी भी हैं और अपूर्वभाषी भी हैं। जो इनकी भाषा एक बार सुन लेता, इनकी वाणी सुन लेता, उसको लगता इसके पहले कभी इतनी मीठी वाणी सुनी ही नहीं। जैसा बोलना इन्हें आता है, ऐसा बोलना किसी को नहीं आता। मिष्टभाषी हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। शिष्टभाषी हैं, विशिष्टभाषी हैं, अनुशिष्टभाषी हैं, ऋतभाषी हैं, मितभाषी हैं, अमृतभाषी हैं। कितने विशेषण दिए जाएं, सब विशेषण थोड़े हैं राम जी के। यह है सुमुख शब्द का अर्थ, सुलोचन शब्द का अर्थ। किसी को कठोर दृष्टि से देखते ही नहीं, सबको करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं। और सबसे ऊंची बात क्या है? सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। राम जी का स्वभाव बहुत सरल है। देखो कितनी विचित्र बात है, सरल। ये वर्ण ही इतने अच्छे हैं, अंतस्थ है ना, है सरल, यवरट लण, तो लकार भी आ गया, रकार भी आ गया, और सकार भी यहां बिल्कुल, इसमें गुरुत्व नहीं है, एकदम सीधा सा है। तो तीनों वर्णों में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। माने सरल का अर्थ होता है जो सर्वथा निश्चल और निष्कपट हो, उसको सरल कहते हैं। अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का छिपाव और दुराव न हो, उसको सरल कहते हैं। राम जी में छिपाव दुराव बिल्कुल नहीं है। बहुत से बड़े लोग होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, तो अपनी पूरी बात सबके सामने नहीं बताते। पूरी बात बताएंगे तो उनकी प्रतिष्ठा थोड़ी कम हो जाएगी। और हनुमान जी पहली बार मिले हैं किष्किंधा में, पंपा सरोवर के तट पे राम जी से, और राम जी ने पूरी बात उनको बता दी। इसको कहते सरलता। कि ये क्या सोचेंगे अपने मन में कि बताओ ऐसे मारे मारे डोल रहे हैं, कितने कमजोर आदमी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके। सारी बात राम जी ने बता दी। ये सरलता है। सरल महापुरुष ऐसे ही होते हैं, अति सरल, अत्यंत सरल हैं भगवान, सरल स्वभाव। राम जी के गुणों का गान करते करते अयोध्यावासी प्रेम में विभोर हो जाते हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, सब निज भाग सराहन लागे। सब वहां के सब में सब आ गए। सब में अर्थ अयोध्यावासी नहीं, वहां उपस्थित जितने हैं वे सब। इसमें केवल मनुष्य नहीं, किसी का भेद नहीं है। जो भी वहां उपस्थित हैं, स्थावर जंगम, सब भाग्यशाली हो गए राम जी के निवास करने से। अपने भाग्य की सराहना करते हैं। संसार में सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन, सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन, सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन? गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी जिसे अपना मान लें।
विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी राम जी के पीछे ही पड़े हैं। एक बार कह दो तुलसी तू मेरो, एक बार कह दो तुम मेरे हो। मैं तो बार बार गला फाड़ फाड़ कर कह रहा हूं कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं केवल आपका ही हूं, पर एक बार आप कह दो कि तुम मेरे हो। हम सम पुण्य कुंज जग थोरे, जिन्हीं राम जानत करि मोरे, जिन्हीं राम जानत करि मोरे। सब प्रेम में विभोर हैं। उसी समय सूचना आ गई कि जनक जी आ गए हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब सुनी आवत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठेउ रवि कुल कमल दिनेश। रवि कुल कमल दिनेश कौन है? श्री जानकी नाथ जी। रघुनाथ जी उठ करके खड़े हो गए, जनक जी का स्वागत करने के लिए सब उठ के खड़े हो गए। और भगवान का स्वभाव देखिए कितना विलक्षण है, भगवान का स्वभाव कितना अद्भुत है। भगवान अपने भाइयों के सहित, मंत्रियों के सहित, गुरु वशिष्ठ के सहित, पुरजनों के सहित आगे बढ़ करके श्री जनक जी की अगवानी कर रहे हैं। जो दामाद होता है ना, लड़के वाला जामाता, उसमें भी इतनी ठसक होती है कि मुंह देखने दिखाने के लिए भले ही ससुर जी को थोड़ा, आजकल तो दूर से ही राम राम कर लेते हैं, प्रणाम करने का तो अभ्यासी लोगों का खत्म हो गया। कोई जांग छू लेगा प्रणाम करने के हिसाब में, कोई घुटने छू लेगा, पेट छू। आप आगे आ जाओ। और एक जगह हमने देखा, एक महात्मा के भक्त लोग प्रणाम करने आ रहे थे, उनके पेट को ही प्रणाम कर रहे थे। बंबई की बात है, जो आता वो पेट को प्रणाम करेगा, ऐसे एकदम चिपक जाता। हाँ, गोभी हो। अरे भाई, एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्यम प्राकृतम। देखो ध्यान से सुनो ये बात, एक हाथ से किया गया प्रणाम पहले के सारे पुण्यों को समाप्त कर देता है। इसलिए माता पिता संत गुरु अपने पूज्य उनको प्रणाम करे तो दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए, एक हाथ से प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। यूं कर लिया, ये सब जय श्री राम, गड़बड़। उत्तम पक्ष है दाहिने हाथ से दाहिना चरण, बाएं हाथ से बायां चरण छू करके प्रणाम करें, अथवा साष्टांग प्रणाम करें। माताएं पंचांग प्रणाम करें, पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम करें। कि प्रणाम के नाम पे घुटना छू लेना और हाथ मिला लेना, ये सब गड़बड़ बात है, ठीक नहीं है। और छोटे बच्चे सीखेंगे कैसे? आप अपने पिताजी को विधि पूर्वक प्रणाम करोगे तो आपके बच्चे आपको भी वैसे ही प्रणाम करेंगे। आप प्रणाम करना उनको सिखाते नहीं आचरण के द्वारा, वो आपको प्रणाम क्यों करेंगे? वनवास की परिस्थिति में है राम जी, और उस परिस्थिति में भी राम जी का चरित्र कितना अद्भुत है कि जनक जी आए हैं तो उनका आदर करने के लिए, अगवानी करने के लिए तीनों भाइयों के सहित, गुरु जी के सहित, मंत्रियों के सहित, प्रधान नागरिकों के सहित वे अगवानी करने के लिए गए। ये तो राम जी का शील और जनक जी का विवेक। जनक जी ने देखा कि श्री कामदगिरि भगवान का दर्शन हो रहा है, इसी कामदगिरि पर श्री सीताराम जी विराजमान हैं। गिरी गिरी बर दीख जनक पति
जब ही गिरिवर दीख जनकपति जब ही करी प्रणाम रथ त्याग्यो तब ही करी प्रणाम रथ त्याग्यो तब ही। जैसे ही कामतानाथ भगवान का दर्शन हुआ कामदगिरी का, जनक जी महाराज रथ से कूद पड़े और भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। आपने सुना है श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए ही जिनका अवतरण हुआ है, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु जब पहली बार श्री जगन्नाथपुरी पधारे तो 18 नाला एक जगह आती है, पुरी में आती ना 18 नाला। वो 18 नाला से जगन्नाथ जी दूर से जगन्नाथ जी का ध्वजा दिखने लग जाती है। तो 18 नाला जहां से जगन्नाथ जी की ध्वजा दिखी, वहीं महाप्रभु जी साष्टांग पछाड़ खाकर गिर गए और वहीं मूर्छित हो गए। जगन्नाथ जी के सामने जाकर हमें उतना आनंद नहीं होता जितना आनंद जगन्नाथ जी के मंदिर की ध्वजा का दर्शन करके, नील चक्र का दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु जी को। ये भाव की बात है। साष्टांग प्रणाम किया। जनक जी महाराज के मन में बड़ी लालसा है। किसकी लालसा है? दर्शन की लालसा है। एक बात बता दें, बढ़िया बात। एक राजा था कि विशेष प्रयोजन से उसको परदेश जाना पड़ा, क्योंकि अपने प्रजा के पोषण के लिए धन की आवश्यकता थी। तो राजा लोग बाहर की यात्राएं करते हैं। देखते देश के लोग भी बाहर का निवेश यहाँ आवे, धन आवे, विकास होवे, इसके लिए यात्रा करते हैं। आज यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आना चाहते थे, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए उनको जापान जाना पड़ा। पर सुनते हैं कि 15 तारीख को वो आएंगे। उनके मन में लोभ है कि आज आएंगे तो कम दर्शन होगा संतों का, अब 15 तारीख को आएंगे तो सारे भारतवर्ष के संतों का दर्शन होगा। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा वो 15 तारीख को आने वाले हैं। दर्शन की इच्छा की बात कह रहे हैं हम। तो वो ये भजन लाल जी तो बीच में इसलिए आ गए क्योंकि वो धन, प्रदेश के विकास के लिए धन की इच्छा से ही तो जा रहे हैं जापान। नहीं, जापान जाने का क्या मतलब है? राजा लोग इसलिए जाते हैं। तो राजा विदेश चला गया धन के लिए, वहां लंबा समय लग गया राजा को। तो उस राजा की 3 रानियां थी महाराज जी। रानियां बड़ी व्याकुल। महाराज तो गए, महीनों हो गए, 2 साल हो गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं विदेश में जाके धंधा पानी। उस समय यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी, बार बार आना जाना संभव नहीं था। तब उन्होंने विश्वस्त सेवकों के द्वारा उन रानियों ने पत्र भेजे। क्या भेजे? तीनों रानियों ने महाराज को अलग अलग पत्र लिख के भेजा। बड़ी रानी ने तो बहुत प्यार भरी चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि हम तो आपके दर्शन के बिना एकदम तड़फ रही हैं और आप जल्दी आओ, और हमें तो बहुत भरोसा है आप वहाँ से आओगे तो बढ़िया, उस देश के हीरे बहुत अच्छे होते हैं, आप हमारे लिए हीरों का हार लाओगे क्योंकि हम आपकी बड़ी रानी हैं। बीच वाली बोली कि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे कितना प्रेम करती हूँ, मैं बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती। आप वहाँ गए हो, मेरे लिए तो आप बहुत बढ़िया कपड़ा भी लाओगे, साड़ी भी लाओगे और वहाँ से सुंदर सोने की कौंधनी लाओगे जिसमें हीरे जवाहरात जड़े होंगे, छोटी छोटी घंटी लटक रही होंगी। आपके दर्शन की व्याकुल हृदय से प्रतीक्षारत आपकी मझली रानी अब सबसे छोटी थी
ये बात पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मुखारबिंद से सुनी हुई बात हम आपको सुना रहे हैं। तो छोटी रानी थी, उस छोटी रानी ने कुछ नहीं लिखा, एक कोरा कागज, सफेद कागज, और उस पर लाल रंग के पेन से लिख दिया सा। क्या लिख दिया? सा। और कहा कि ये उनको दे देना। तो राजा ने कहा कि भाई बड़ी महारानी का पत्र का आशय तो समझ में आ गया, मझली रानी के पत्र का आशय भी समझ में आ गया, लेकिन ये छोटी रानी के पत्र का आशय समझ में नहीं आया। इतना लंबा कागज और उसमें केवल लाल स्याही से लिखा है सा, इसका अर्थ क्या है? राजा ने बहुत विचार किया, समझ नहीं पाया। मंत्रियों को बिठाया, मंत्री नहीं समझ पाए। तो राजा के धर्म का लोप ना हो इसके लिए विद्वान पुरोहित भी साथ रहते थे। तो राजगुरु को बुलाया। राजा ने कहा गुरुजी अब आप बताओ। तो ऐसे नहीं बताएंगे, तीनों पत्र हमको पढ़ाओ पहले। बड़ी रानी का पढ़ा, मझली रानी का पढ़ा। बोले ये आपसे प्रेम नहीं करती, ना बड़ी आपसे प्रेम करे ना मझली। किसी को कपड़े चाहिए, किसी को हार चाहिए, किसी को कोंदनी चाहिए, पर छोटी रानी को कुछ नहीं चाहिए। ये कोरे कागज पर लाल स्याही से लिख रही है सा। तो लाल सा क्या है? इसके सा का अर्थ है लाल सा। इसको न कपड़ा चाहिए, न गहना चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। ये तो केवल आपके दर्शन की लालसा इसके भीतर है, इसको आपका दर्शन चाहिए। तो महाराज जी कहते थे कि राजा जब आया तो जिसको जो चाहिए था उसको वो दे दिया, पर रहा उनके महल में नहीं। रहा किसके महल में? छोटी रानी के महल में, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको लालसा थी। तो महाराज जी कहते ये दृष्टांत है और दार्ष्टान्त ये है कि परमात्मा विदेश गए हुए हैं। हमारे प्रियतम हमारे लिए ही गए हैं, बहुत दूर देश में हैं, और अब जीव रूपी उनकी, जीवात्मा रूपी उनकी प्रियतमा पत्र लिखती है। तो दोनों तरह के भक्त होते हैं, सकाम होते हैं, हमको बेटा दे दो, बेटी दे दो, अमुक दे दो, तमुक दे दो। तो भगवान उनको दे तो देते हैं, लेकिन फिर स्वयं उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं। पर जो प्रेमी होते हैं छोटी रानी के समान, वो तो अपने कोरे हृदय रूपी कागज पर लाल जो अनुराग का रंग है उससे केवल सा लिख देते हैं। माने मेरे हृदय में दर्शन की लालसा को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। यही छोटी रानी वाली स्थिति है जनक जी के अंतःकरण की। राम दरस लालसा पूछाहु, राम दरस लालसा पूछाहु, पथ श्रम लेस कलेस न काहु, पथ श्रम लेस कलेस न काहु। मार्ग में कहाँ जनकपुर है और कहाँ चित्रकूट है। जनकपुर से चलकर चित्रकूट आए हैं, कितना लंबा रास्ता तय करके आए हैं, लेकिन मार्ग के श्रम की जो श्रम है और जो क्लेश है उसका लेश की भी स्मृति किसी को नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं है। इतनी लंबी यात्रा करके न कोई थके हैं न कोई दुखी हैं। क्यों? मार्ग जनित क्लेश क्यों नहीं है? एक कहावत है महाराज जी, परदेश कलेश नरेशन को। राजाओं को भी परदेश में क्लेश हो जाता है। राजा तो बड़ी व्यवस्था से चलते हैं, उनको भी क्लेश हो जाता है, पर किसी को क्लेश नहीं है। क्यों? हम लोगों के लिए मूल मंत्र मिल गया। संसार में यदि हम दुख रहित होना चाहते हैं तो अपने मन को श्री जानकी नाथ जी के चरणों में लगा देना चाहिए। मन ताहाँ जहाँ रघुवर वैदेही, मन ताहाँ जहाँ रघुवर
सुख सुधी के, बिनु मन तन दुख सुख सीधी के। सबका मन वही है जहां श्री सीताराम जी विराजमान हैं, और मन ही सुख दुख का अनुभूति करने वाला है। मन जिसको अनुकूल रूप में अनुभव करता है वो सुख हो जाता है, और मन जिसका प्रतिकूल रूप में अनुभव करता है वो दुख हो जाता है। सारे झगड़े की जड़ ही मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत। ये संसार चक्र मन ने ही चला रखा है, इसलिए मन भगवान में लग जाए। और एक बात, विशेष बात है, मन भगवान में लगाने के लिए ही है, संसार में लगाने के लिए मन नहीं है, भगवान में लगाने के लिए ही मन है। हम भूल कर रहे हैं जो हठात उसे विषयों में, भोगों में, संसार में लगा रहे हैं। संसार को तुम्हारे मन की जरूरत नहीं है। और हमारी बात पर आपको विश्वास ना हो तो करके देख लो। अपने घर जाना है यहाँ से, और घर जाने के बाद न तो शरीर से उनका कोई काम करना, जो वो चाहते हैं कुछ मत करना शरीर से, और न एक पैसा कमा के लाना। खाली घर में बैठ जाना हाथ पे हाथ धर के, और लोग कुछ कहें तो कहें रे कितना मूल्यवान हमारा मन, और हमने 16 आना मन आप लोगों को दे दिया। बोलो अब क्या चाहिए तुमको? हमने अपना पूरा मन तुम्हें दे दिया। थोड़े दिन के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि घर वाले अपने आप कहेंगे कि तुम्हारे मन का हम क्या करें, ओढ़ें बिछावें खाएं पिएं, क्या करें तुम्हारे मन का? हमें तुम्हारे मन की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे शरीर से कुछ काम में आओ, हमारा काम करो इसकी जरूरत है, और 2 पैसा कमा के लाओ इसकी जरूरत है, हमें मन की जरूरत नहीं है। और देखो तुम्हें मन देना हो तो चले जाओ वृंदावन, मलुक पीठ चले जाओ, या रेवासा पीठ आ जाओ, वहां जानकी नाथ जी को मन दे दो, बिहारी जी को मन दे दो, कनक बिहारी जी को मन दे दो। हमें तुम्हारे मन की जरूरत नहीं। संसार को तन और धन की आवश्यकता है, अब भगवान को मन की आवश्यकता है। पर हम तन धन तो संसार में देते ही हैं, मन भी संसार को दे देते हैं, ये हमारी भूल है। जब आपके मन की कोई जरूरत उसे नहीं तो आप क्यों दे रहे हैं उसको? आप लोग कहें बिना मन के काम कैसे चलेगा? बिल्कुल काम चलेगा। आप कर्तव्य कर्म मानकर, व्यवहार मानकर आप काम करें तो उनको बिना मन दिए भी काम चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या बाधा पड़ेगी? सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी का मन निरंतर भगवान में रमण करता रहता था, निरंतर। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, जिनको मात्र शायद 18 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था थी। उस समय भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन चूरू में गोयनका जी को हुए थे। बहुत उच्च कोटि। उन्होंने भगवान से पूछा कि हमने तो आपके दर्शन की इच्छा भी नहीं की, आप क्यों आ गए? तो भगवान बोले कि तुम्हारे निष्काम भाव पर रीझ करके हम दर्शन देने आए। इतने निष्काम थे सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी। गोरखपुर की घटना है। एक उनके रिश्तेदारी में ही कुछ लगते थे, उनके यहाँ कोई घटना घट गई, किसी लड़के की कम उम्र में मृत्यु हो गई, अभी जवान ही था एक तरह से, उसकी मृत्यु हो गई। तो गृहस्थ आश्रम पे तो ये बहुत बड़ी घटना है, विपत्ति है। तो एक लोक व्यवहार की दृष्टि से सेठ जी भी आए वहाँ। सेठ जी आए जयदयाल गोयनका जी, और वो समझाने के, लोग तो सोचते थे वो आएंगे तो सबको समझाएंगे, गीता के 2-4 श्लोक सुनाएंगे, पर सेठ जी वहाँ आकर रोने लग गए, खुद ही रोने लग गए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य, ले साहब ये रो रहे हैं, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विज्ञानी, ये क्यों रो रहे हैं? तो लोगों ने कहा, धीरे से कहा, आपको रोने के लिए थोड़ी यहाँ बुलाया है,
ये सब लोग रो रहे हैं, इनका रोना बंद करने के लिए आपको बुलाया है, आपको खुद रोने के लिए नहीं बुलाया है। तब सेठ जी ने कहा कि हम एक शर्त पर रोना बंद कर सकते, तुम सब रोना बंद कर दो तो हम रोना बंद कर देंगे। तो इतने बड़े महापुरुष, सबकी श्रद्धा उनके प्रति, वो रो रहे हैं, सब ने रोना बंद कर दिया, तो सेठ जी ने भी रोना बंद कर दिया। बोले देखो, संसार की किसी भी घटना का, चाहे वह अनुकूल से अनुकूल हो या प्रतिकूल से प्रतिकूल हो, मेरे चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरा मन न शरीर में रहता है और न संसार में रहता है। पर हम ये बात पक्की करके आए थे कि हमारा मन तो रहता नहीं यहां। अब हम इनको गीता सुनाएंगे, ये रोना बंद नहीं करेंगे। उल्टे मन में ये सोचेंगे कि हमारे घर में तो इतनी बड़ी घटना घट गई और ये उपदेश दिए चले, न जायते म्रियते वा कदाचित, ये तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। इसलिए आपको रोना बंद करने के लिए हमने रोना शुरू किया, बाकी हमारे मन में किसी घटना का कोई प्रभाव नहीं। इसका मतलब है कि मन की स्थिति यदि भगवान के चरण कमलों में हो तो संसार के संपूर्ण व्यवहार की सिद्धि सहज भाव से हो सकती है। इसका प्रमाण कितने लोग हैं? नरसिंह जी प्रमाण नहीं है इसका, नामदेव जी प्रमाण नहीं है इसका, कितने संत भक्त गृहस्थ हैं जो इसका प्रमाण है। उनका पूरा मन भगवान में लगा हुआ है और उनके पूरे लोक व्यवहार की सिद्धि में कहीं कोई अंतर नहीं आ रहा है। और एक और विशेष बात है, मन केवल भगवान में ही लग सकता है और कहीं नहीं। मन का स्वभाव है, प्रवाहमान है मन, बहता है मन, एक और कहीं किसी और मन जाता है। रसगुल्ला की ओर मन गया, कितने खाओगे रसगुल्ला? 4 खा लोगे, 8 खा लोगे, 10 खा लोगे, 12 खा लोगे, इससे ज्यादा कोई खिलाएगा? 12 ही तक आप ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं। तो आप क्या कहोगे? अब तो मन भर गया। फिर प्रेमी कहेगा नहीं नहीं, तो आप तो एक तो ले ही लो। तो आप क्या बोलेंगे? बोले भैया आप मन भर गया, ज्यादा करोगे तो उल्टी हो जाएगी, ये कहोगे कि नहीं? तो पहले तो मन लगा था, फिर क्यों हट गया वहां से? यही स्थिति है रूप की, रस की, गंध की, शब्द की और स्पर्श की। मन वहां जाता है पर ठहरता नहीं, वहां से लौट आता है, अतृप्त होकर के लौट आता है। तृप्त हो जाए, वहां लग जाए तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाए। केवल भगवान ऐसे हैं जिनमें मन लगने के बाद लौट कर फिर संसार में नहीं आता है। सूरदास जी कहते हैं मन में रह्यो नाहिन ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, मन में रह्यो नाहिन ठोर। अब स्थिति क्या हो गई है गोपी की? चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत रात, चित्त ते वह मधुर मूरति, छिन नहित उत जाति, मन में रह्यो नाहिन ठोर। गोपियां क्या कहती हैं उद्धव जी से? मन ना भये 10-20 ऊधो, मन ना भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश ऊधो, मन ना भये 10-20। इसी को कबीरदास जी कहते हैं,
कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाओ। जनक जी उपदेश कर रहे हैं, यदि संसार के क्लेश से विमुक्त होना चाहते हो तो मन जाता जहां रघुवर वेदे, वहां मन को लगा दो। जनक जी प्रेम पूर्वक ऐसे आ रहे हैं, प्रेम में समाज के साथ उनकी बुद्धि ऐसी मतवाली हो रही है कि क्या कहना है। जैसे ही जनक जी निकट आ गए, इधर से राम जी चल के आ रहे हैं, इधर से जनक जी चल के आ रहे हैं, मिले, कितना आनंद है। लगे जनक मुनि जनपद बंदन, जनक जी ने वशिष्ठादि ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन, जनक जी के साथ जितने ऋषि आए सबको राम जी ने प्रणाम किया। और भाईन सहित राम मिली राजई, भाइयों के साथ राम जी ने जनक जी को प्रणाम किया, उनसे मिले और चले लवाय समेत समाज, अपने समाज के साथ लेकर के कामतगिरी जहां भगवान विराजते हैं श्री सीताराम आश्रम में लेकर के चले। आप कहेंगे सीताराम आश्रम आपने क्यों कहा? क्योंकि आगे के दोहे में आश्रम लिखा है और जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी ने चित्रकूट कामतगिरी को श्री सीतारामाश्रम ही कहा है। आश्रम सागर शांतरस पूरन पावन पाथ, सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। राम जी का आश्रम मानो शांत रस का समुद्र है और जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है। और ऐसा लगता मानो करुणा की गंगा आज शांत रस का समुद्र उससे मिलने जा रही है। मानो ये चित्रकूट का गंगा सागर तीर्थ है। यहाँ शांत रस की गंगा कौन है? श्री सीताराम जी का आश्रम। और करुणा, प्रेम की, विरह की, करुणा की नदी कौन है? श्री जनक जी। ये मिलने आ रहे हैं। और महाराज जी अब ये कैसी विचित्र करुणा की नदी है कि इस करुणा की नदी ने ज्ञान वैराग्य रूपी कगारों को डुबा दिया और वचन रूपी नद नाले इसमें हैं, इसमें मिले हुए हैं। और सोच की लंबी सांसें आहें हैं, वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं और बड़े बड़े विशाल कगार पर लगे हुए वृक्ष यही धैर्य रूपी वृक्ष हैं। और इतना ही नहीं, भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय भ्रम और मोह यही उसके भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं और विद्या ही बड़ी नाव है, पर उस नाव को वे खे नहीं सकते। बहुत ज़्यादा बाढ़ जब होती है तब नौका चलाने वालों का भी बस चलता नहीं है और उस विद्या को उपयोग नहीं कर सकते। किसी को सूझ नहीं रहा है कि इसको कैसे पार किया जाए। और उसके यात्री कौन हैं? बोले जो नदी पार करना चाहते हैं, समुद्र पार करना चाहते हैं, वो कोल किरात ही यात्री हैं। और वो बेचारे हाहाकार करके थक गए हैं। और ये करुणा नदी समुद्र में जाकर मिली तो क्या हुआ? बोले समुद्र अकुला गया। ये करुणा की नदी इतनी विराट है, ये जब जाकर मिली तो समुद्र भी अकुला गया, व्याकुल हो गया। हम लोग जब नर्मदा जी की परिक्रमा गए थे, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी थे, श्री संत को पूज्य श्री गोलोक वाले महाराज जी थे और भी कई महापुरुष थे। हम लोग गए, बाराघाट वाले महाराज जी थे, आप तो थे। तो जब नर्मदा और समुद्र संगम में नौका पर हम लोग बैठे, ओ महाराज ये सब पूरा वर्णन वही है जहाँ रेवा सागर संगम है। ओ हो, तुम थे? आप तो थे? अरे महाराज ऐसी लहर समुद्र की है कि नौका चली जाओ 20 हाथ ऊपर और फिर झप से नीचे आ जाए। बाराघाट बोले बोले मार डाले सबको मिलके, सबको मार डाला, कोई जिंदा नहीं बचेगा। किसी स्थान में अब कोई नहीं रहेगा। कहाँ ये मलुक पीठ वाले कहाँ लेके चले आए सब महात्माओं को? बताओ, नए नए महात्माएं, सुंदर सुंदर महात्माएं। और हम तो रुद्राभिषेक कर रहे थे तो हमारे चित्त पर उसका बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, बिल्कुल भय नहीं हुआ, किंचित भी भय नहीं हुआ।
बाकी जितने थे प्रायः सब थर थर काँप रहे थे। और पथमेड़ा महाराज जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। बाकी गोलोक वाले महाराज जी भी घबरा गए। अरे बोले भाई कहाँ, ऐसा दूर से ही प्रणाम कर लेते, ऐसा पता होता तो ये आज ऐसी विचित्र अवस्था देख करके सब व्याकुल हो रहे हैं। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा, भूप रूप गुणशील सराही, रोब ही शोक सिंधु अवगाही, अवगाही शोक समुद्र सोचही, नारी नर व्याकुल महा, दय दोष सकल सरोस बोल ही बाम विद कीनो कहा, सुर सिद्ध तापस जोग जन्मुनि देख दशा विदेह की, तुलसी न समर्थ को जो तरि सके सरित स्नेह की। कोई ऐसा नहीं है जो इस प्रेम सरिता को पार कर सकता हो। सब थकित हो रहे हैं। उस समय उस स्थल पर विद्यमान ऋषि महर्षियों ने अनेक उपदेश किए और श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा से सबने धैर्य धारण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सब लोग वहां विराजमान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। की जय। अब राम जी चल पड़े थे और जनक जी चल पड़े थे और रास्ते में उनको रात भर खड़ा रखते कल तक, तो ये भाव के विरुद्ध था। इसलिए अब ठौर पे पहुंच गए, मुकाम पे पहुंच गए। जनक जी वहीं पहुंच गए सीताराम आश्रम में और सब लोग मिल गए, आपस में आराम से बैठ गए। अब सब महात्माओं ने समझा बुझा भी दिया। अब विशिष्ट प्रवचन कल वशिष्ठ जी का होगा। वशिष्ठ जी समझाएंगे कि अरे आपकी ये हालत हो जाएगी तो हम लोग फिर क्या करेंगे। उनके ज्ञान वैराग्य की बड़ाई करेंगे। आगे की चर्चा भगवत कृपा से कल करेंगे। हमारी घड़ी में 8:19 हो रहे हैं। आपकी घड़ी आगे है क्या? हाँ चलो ठीक है, तब 1 मिनट की कोई बात नहीं। यहीं विराम होता है। भरत चरित्र के श्रोता श्री जानकी नाथ जी हैं और हम लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं केवल इतने ही श्रोता नहीं हैं। श्री पहारी जी महाराज यहाँ विराज रहे हैं, श्री अग्रदेवाचार्य चरण यहाँ विराज रहे हैं, समस्त पूर्वाचार्य यहाँ विराज रहे हैं। इसलिए उनको भाव में रखकर, ध्यान में रख करके ये भगवत चर्चा की जा रही है। इसलिए थोड़ा समय आगे पीछे हो जाए तो उसको अपने मन में नहीं लेना। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्रीमत् स्वामी अग्रदेवाचार्य भगवान की जय। परम पूज्य साकेतवासी श्री रेवासा महाराज की जय। उनके महाप्रयाण महामहोत्सव की जय। श्री गो करुणा चातुर्मास्य महामहोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री गौ माता की जय। गो करुणा चातुर्मास के क्रम में जिन गो भक्तों ने गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में सेवित निराश्रित गोवंश के गो सेवार्थ एवं आजीवन सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, उनमें आजीवन न्यासी गोभक्त श्रीमान श्री पराग जी मादा जी रघुनाथपुरा सायला, श्री लक्ष्मण सिंह जी जामता जी रेवतड़ा, श्री हरीश सिंह जी राण सिंह जी रेवतड़ा, श्री हरीश कुमार जी दर्शन लाल जी वैष्णव आबू रोड, श्री जगदीश जी शंकरलाल जी वैष्णव नेत्रा, श्री सहदेव जी ओम प्रकाश जी वैष्णव रोहिड़ा, एडवोकेट मानदास जी चतुरदास जी वैष्णव सांचोर, श्री अशोक जी निर्भयदास जी वैष्णव सांचोर, श्री हरीश जी वैष्णव बारवा। आप आजीवन न्यासी बने, आप सभी का खूब खूब स्वागत अभिनंदन। गोग्रास अर्पित करने वाले उदाराम जी सांचोर, सावरमल जी जोड़ीवाल अहमदाबाद, प्रमोद जी अग्रवाल अहमदाबाद, फरसाराम जी केवलदास जी वैष्णव भीनमाल, वैष्णव समाज पाली, गुलाब सिंह जी नौरवा, सुभाष जी हैदराबाद, कृष्णा देवी अग्रवाल अहमदाबाद, कानदास जी वैष्णव सांचोर,
लादूराम जी वैष्णव भीनमाल, विष्णुदास जी कामदास जी वैष्णव सांचोर, खेमदास जी देवीदास जी वैष्णव अणखोल, श्री जगदीश जी मोहनदास जी वैष्णव खरल, शास्त्री जी संगरिया, श्री बद्रीदास जी बालकदास जी वैष्णव रानीवाड़ा, पुरुषोत्तम जी रानीवाड़ा, नाथुराम जी वैष्णव सांचोर, पंखु देवी शंकर जी दुम्बड़िया, कालूदास जी बस्ती राम जी केसरी, आप सभी का खूब खूब स्वागत अभिनंदन। आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर वहाँ गोकरुणा चातुर्मास के अंतर्गत कल मैंने निवेदन किया था, परम पूज्य श्रद्धेय श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज जिन्होंने राजपुरोहित समाज में शिक्षा क्षेत्र का बहुत बड़ा कार्य किया, उनके श्रद्धांजलि अर्पण का भी कार्यक्रम हुआ। पूज्य महाराज जी के चरणों में शिक्षा सारथी उपाधि से वे नवाजे गए हमारे समाज में। पूज्य महाराज जी के चरणों में खूब खूब दंडवत प्रणाम। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे भैया भरत गाओ भरत भरत। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक शनकारी विषय अनुसारद, भरणी पवन सुत कीरति नीक। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अर्ष दस, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरवस, सार अंश संवत सब एक। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वरज वखानी, काग घुसूट गरुण के। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस भीगी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। गलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं मंत्र पुष्पांजलि। ओम मा जजेन जजमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति अनाकं महिमानः। सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर।